नागराज की हांगकांग यात्रा एपिसोड 1। नागराज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तलाश में वर्ल्ड टूर पर निकल पड़ा। वह प्लेन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आई। वह कहती है, हेलो, माई सेल्फ मिस ताक्षी। नागराज कहता है, बैठ जाइए। प्लेन में इंस्ट्रक्शन मिलती है कि कृपया अपनी सीट बेल्टें बांध लें, विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। हांगकांग होकर टोक्यो जाने वाली एयर इंडिया की बोइंग 747 ने निश्चित समय पर उड़ान भरी। इंस्ट्रक्शन आती है, अब आप अपनी सीट बेल्टें खोल सकते हैं। नागराज न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि चांगो के आतंकवादियों द्वारा सिल्वरलैंड के किंग तोकामा की हत्या कर दी गई है और राजकुमारी तकाशी बचकर भागने में सफल हुई। यह सुनते ही उसके बगल में बैठी लड़की नर्वस हो गई। उफ। नागराज मन ही मन सोचता है, मिस तकाशी, कहीं यह सिल्वरलैंड की राजकुमारी ही तो नहीं? मगर यह हांगकांग क्यों जा रही है? वहां तो एशिया के सबसे बड़े गैंगस्टर चांगो का अड्डा है। हांगकांग पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी स्टैंड पर नागराज मिसेस तकाशी को देखकर अपने आप से कहता है, यह परेशान नजर आ रही है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी, शायद इसे मेरी मदद की जरूरत पड़े। मिस तकाशी जिस टैक्सी पर बैठी थी, तुरंत दाएं बाएं से दो व्यक्ति आकर दोनों ओर के दरवाजे खोलकर उसमें बैठ गए। नागराज ने तुरंत ही निर्णय ले लिया और एक टैक्सी की ओर लपका और उस टैक्सी ड्राइवर को हिप्नोटाइज कर दिया। नागराज ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, जल्दी उस आगे वाले टैक्सी का पीछा करो। नागराज के नजरों से ड्राइवर सम्मोहित सा हो गया था। वह कुछ पूछ भी ना सका। तो नागराज की टैक्सी मिस तकाशी की टैक्सी का पीछा करने लग गई। मिस तकाशी की टैक्सी एक बिल्डिंग के सामने जा खड़ी हुई और नागराज की टैक्सी उस बिल्डिंग से थोड़ी पीछे रुक गई। टैक्सी से उतरने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने नागराज से कहा, अगली टैक्सी इसी इमारत में प्रविष्टि हुई है और यह इमारत हांगकांग स्थित चांगो के विभिन्न ठिकानों में से एक है। नागराज ने टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर विदा कर दिया। नागराज ने देखा बिल्डिंग के मेन गेट के सामने दो वॉचमैन खड़े हैं। नागराज खुद से कहता है, उनसे बहस करनी बेकार है, अंदर जाने के लिए मुझे अपना ही तरीका अपनाना पड़ेगा। नागराज बिल्डिंग के पीछे जाकर अपने ओवरकोट को उतार लिया। ओवरकोट का कपड़ा सिकुड़कर पतला हो गया, जिसे नागराज ने बेल्ट की तरह कमर पर लपेट लिया। नागराज खुद से कहता है, मुझे महसूस हो रहा है कि इस बिल्डिंग पर खतरनाक जंग होने वाली है। नागराज ने दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया और एक खिड़की से एक कमरे के अंदर कूद गया। कमरे के अंदर कुछ व्यक्ति ताश खेल रहे थे, जो नागराज को देखकर डर गए। एक व्यक्ति ने पूछा, ए, कौन हो तुम? नागराज कहता है, तुम्हारा बाप। नागराज ने अपनी जहरीली फुंकार से 3 व्यक्तियों को उसी वक्त मार डाला और उनमें से एक जिंदा था, जिसे नागराज ने हिप्नोटाइज कर दिया और वह उससे पूछता है, इस इमारत में एक लड़की को एयरपोर्ट से लाया गया है, वह इस वक्त कहाँ है? व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं मालूम। नागराज फिर पूछता है, फिर किसे मालूम है? वह व्यक्ति बताता है, यह सारी जानकारी कंट्रोल रूम से मिल सकती है, कंट्रोल रूम 10वें फ्लोर पर है। नागराज कहता है, तो फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं हैं। यह कहते ही नागराज उस व्यक्ति के सर पर जोर से हमला कर उसे मार डालता है। नागराज 10वें फ्लोर की ओर चल देता है। 10वें फ्लोर पर पहुंचते ही नागराज का स्वागत गोलियों से किया गया। एक्चुअली वहां पे 3 गनमैन थे
जिन्हें पहले ही पता था कि नागराज 10वें फ्लोर पर आने वाला है। नागराज ने अपने जहरीले फुंकार से उन तीनों गनमैन को वहीं मार डाला। नागराज खुद से कहता है, इन्हें मेरी आगमन की भनक मिल गई, इसका मतलब यहाँ वीडियो कैमरा की व्यवस्था है। नागराज ने देखा कि कैमरा छत पर है। वह छत पर छलांग मारा और कैमरे को तोड़ डाला। नागराज खुद से कहता है, अब देखता हूँ कैसे देखते हैं मुझे। नागराज कंट्रोल रूम में पहुंच गया। बॉडीगार्ड कुछ पूरे बिल्डिंग पर अनाउंसमेंट कर दी गई कि नागराज कंट्रोल रूम में है। पता नहीं वह इंसान है या जादूगर, हम तो उसे पहली मंजिल पर ही घेर लेते, किंतु सेकंडों में वह 10वीं मंजिल पर आ गया और हमारे आदमियों को मार डाला और गायब हो गया। सर, यह अनाउंसमेंट होते ही कंट्रोल रूम पर करीब 10 गनमैन आए। कंट्रोल रूम के अंदर आते ही उन सभी गनमैन को नागराज कहीं दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो लोग आपस में पूछने लगे, कहाँ गया? सारे कमरे देख डालो। एक्चुअली नागराज छत पर चिपका हुआ था। हम उसे तलाश कर रहे हैं सर, हो सकता है वह फरार हो गया हो। कंट्रोल रूम में गनमैन के साथ एक उनका इंचार्ज भी था। उस इंचार्ज ने छत की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा, किल हिम। गनमैन ने नागराज पर गोलियां की बरसात कर दी। इंचार्ज ने खतरे के अलार्म का स्विच शीघ्रता से पुश कर दिया। नागराज ने पहले अपने नाग सांपों से कुछ तीन गनमैन को वहीं पर मार डाला। फिर बाकी गनमैन को नागराज ने अपने खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट से उनकी हड्डियां तोड़ दी और फिर नागराज ने इंचार्ज को हिप्नोटाइज कर लिया। इसी वक्त कंट्रोल रूम पर कॉल आता है। इंचार्ज ने कॉल रिसीव किया। सामने से उसे पूछा गया, हेलो सर, ऊपरी फ्लोर पर गोलियों की आवाज क्यों आ रही है? क्या वहाँ सब ठीक है? नागराज इंचार्ज से कहता है, उसे बताओ कि सब ठीक है यहाँ। इंचार्ज ने आदेश का पालन किया और वही कहा जो नागराज ने उसे कहने को कहा था। इंचार्ज कहता है, यहाँ स्थिति नियंत्रण में है, सब ठीक है। आपसी गलतफहमी के कारण गोली चल गई थी। तुम सब अपने अपने कामों में लग जाओ। हाँ, किसी को तलाश करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। अब सब सामान्य हो गया। अब जरा मुझे यह बताओ, वह लड़की कौन है जिसे एयरपोर्ट से लाया गया है यहाँ? इंचार्ज नागराज को बताता है, वह तकाशी है, सिल्वरलैंड की राजकुमारी। बॉस का हुक्म था उसे हांगकांग पहुंचते ही कब्जे में कर लिया जाए। वह इस समय ब्लैक रूम में है और थोड़ी देर में उसे यहाँ से बॉस के पास ले जाया जाएगा। नागराज पूछता है, तुम्हारा बॉस कौन है? इंचार्ज बताता है, चांगो। नागराज कहता है, चांगो के बारे में तुम मुझे और क्या बता सकते हो? इंचार्ज बताता है, हमारा बॉस एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, किंतु किसी भी देश की पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है उसे गिरफ्तार कर सके। नागराज पूछता है, मिस तकाशी को तुम लोगों ने क्यों पकड़ा है? इंचार्ज कहता है, उसे सुजुकी से मिलने से रोकने के लिए। बॉस नहीं चाहता कि राजकुमारी तकाशी सुजुकी से मिलने में कामयाब हो। यह सुजुकी कौन है? इंचार्ज कहता है, मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, कुंफू का सबसे बड़ा माहिर, जिसके सामने शांगो भी सिर झुकाता है। नागराज पूछता है, शांगो, यह कौन है? हमारे बॉस चांगो से टक्कर लेने का हौसला रखने वाला एशिया का एकमात्र लड़ाका। चांगो के बाद एशिया के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति शांगो ही है। नागराज कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर इंचार्ज।
अपने आदमियों को आदेश दो कि राजकुमारी तकाशी को तुरंत छोड़ दिया जाए, उसे कहीं जाने से रोका नहीं जाए। मैं अपनी आंखों से उसे इस इमारत से बाहर निकलते देखना चाहता हूँ, तुरंत, अभी, इसी समय। मिस्टर इंचार्ज फॉलो करता है। ठीक है, मैं अभी आदेश देता हूँ।